हेलो एवरीवन। तो जो एच आई एंड एम का एप्लीकेशन है उसी पार्ट को क्या करते हैं अपन कंटिन्यू करते हैं, एच आई एंड एम एप्लीकेशन। एंड लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे अपन, एप्लीकेशन किस पे अप्लाई कर रहे थे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। और कार्बोकेटाइन क्या होता है, सिंस कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसी कोई कोई सा भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऐसे कोई से भी ग्रुप्स ऐसे कोई से भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे उस सिस्टम को, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ओके। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई एंड प्लस एच। ओके। एंड इनवर्स टू माइनस एम एंड माइनस आई। ऑल्दो माइनस एच भी होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए थे वैसे, और एग्जांपल कंटिन्यू कर देते हैं अपन। CH3 CH3, इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे बताओ। एक बात और बोलेंगे कि ऑर्थो और पैरा से प्लस एम या माइनस एम लगता है या रेजोनेंस लगता है, और मेटा से ओनली इंडक्टिव लगता है, उसके बारे में भी अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में। सो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी हो रहा है ना। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ पे क्या एच, पाई बॉन्ड इस तरह से है ना, बीच वाला बॉन्ड मैं हटा रहा हूँ। पाई बॉन्ड किस तरह से बोलना चाह रहा हूं मैं, इस टाइप से CH2H। तो इसमें कैसे होगा बताओ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यस। तो इसमें प्लस एच लग जाएगा। सिमिलर वे में भी इसमें भी क्या लग जाएगा, अपना प्लस एच लग जाएगा। तो स्टेबिलिटी देख रहे थे अपन, तो इसमें क्या लगेगा, प्लस एच ना, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। अब अपन को देखना है यार कि इनमें से इन दोनों में जो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है। तो ध्यान में रखना, एच एंड एम, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम लगेगा। और अगर इसमें एच
और H जो सेम लग रहा था, तो फिर स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाएंगे। तो फिर स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे बता पाएंगे? फिर अगर को अपन को एक ऐसा इफेक्ट देखना पड़ेगा जो दोनों कंपाउंड में नहीं है और वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें देखो CH3 प्लस आई लगाता है, यहाँ पे भी क्या लगाएगा, ये प्लस आई भी लगाएगा। अब अपन को पता है कि H ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है यार, यस ये है, बट H दोनों में सेम है। तो अब ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? आई विल डिसाइड ऑर्डर, इंडक्टिव विल डिसाइड ऑर्डर। और प्लस आई किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, और प्लस आई अगर इसमें ज्यादा तो पहले वाली स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन अभी अपन डिस्कस किया था कि जो प्लस एम या प्लस एच होता है वो ऑर्थो या पैरा से ही लग सकता है, मेटा से ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्यों लगता है उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। एम एंड एच ऑपरेट्स फ्रॉम पैरा पोजिशन, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन ऑफ, ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन with respect to with respect to attached group on benzene only। तो ये जो अटैच ग्रुप है उसके ऑर्थो एंड पैरा से ही क्या ऑपरेट होता है? एम एंड एच, मीजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन, ऑर्थो एंड पैरा से ही ऑपरेट होता है ओनली, है ना। और ये स्टेटमेंट लिखा हूं, ये स्टेटमेंट का क्या मीन है और क्यों है उसको अपन कंप्लीट डिस्कस करते हैं पहले, है ना, बाद में और समराइज कर लेंगे इस पॉइंट को। जैसे यहाँ पे कोई क्यू ग्रुप लगा है और यहाँ अपने पास क्या सी एच टू एच, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। मैंने बोला ऑर्थो या पैरा पे होगा तभी लगेगा, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे बताओ, यहाँ पे इस जगह चला जाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, और क्या बन जाएगी अपने पास, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे क्यू ग्रुप आ गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। ये छोड़ दो। अब देखो माइनस आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस का आना, माइनस का आना मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होना, और कंप्लीट ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं अपन, मीजोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। मीजोमेरिक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बोलते हैं, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। इसीलिए एम एंड एच का जो मैग्नीट्यूड है वह वो ज्यादा होता है किससे, आई के मैग्नीट्यूड से, है ना। आई के मैग्नीट्यूड से ऑलवेज एम एंड एच ज्यादा होता है, ऑल्दो एम सबसे ज्यादा होता है, फिर एच होता है एंड फिर आई होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें अपन, है ना। इसमें इसमें यार पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक्चुअली इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है तो वीकर इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव में तो क्या होता है, ओनली पोलराइजेशन होता है, पार्शियल पोलराइजेशन, नो कंप्लीट ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये समझे कि नहीं समझे? अगर ये ऑर्थो पे, सपोज ये वाला चीज कहाँ पे लगा देते अपन, ये फर्स्ट कंडीशन है ऑर्थो वाली पोजिशन। नेक्स्ट में मैं इसको किस पे लगा दूं बताओ, मेटा पोजीशन पे। कहां पे यार, मेटा पोजीशन पे। CH2 क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये बना। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q। ये सुनो, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा। इन सब स्ट्रक्चर में मेरे को एक चीज ये बताओ,
इनमें क्या, जैसे इसमें हो रहा था ऊपर वाले में, क्या हो रहा था कि ये नेगेटिव इसके जस्ट पास में आ रहा था इस कार्बन पे जहां से अटैच है। क्या यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है? अरे नेगेटिव आ रहा है नहीं ना, पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा यार। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है इस पोजीशन पे। जब ये कहाँ पे लगा है बताओ, मेटा पे, घूम के वापिस यहीं चला जाएगा। बट इसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज नहीं आएगा, मतलब मेटा पोजीशन से एच ऑपरेट नहीं होता है टू अटैच्ड ग्रुप। मेटा पोजीशन से एच ऑपरेट तो होता है बट इस वाले ग्रुप के लिए नहीं होता। तो इसलिए अपन जैसे भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी लगाएंगे, तो अगर इस यहाँ पे इंटरमीडिएट है और मेटा पे कोई ग्रुप लग रखा है, तो अपन एच एंड आई, एच एंड एम अज्यूम नहीं करेंगे। ओनली क्या अज्यूम करेंगे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। ओनली क्या लगाएगा यहाँ पे, ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, मींस सिग्मा बोर्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वही ट्रांसफर नहीं हो रहे, पार्शियल पोलराइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्थो की होगी, पैरा की होगी। अब अपन बात करते हैं मेटा की भी होगी, पैरा का नहीं हुआ है, पैरा की बात करते हैं। पैरा पोजिशन, अगर पैरा पोजिशन पे है कुछ, यहाँ पे कोई क्यू ग्रुप लग रखा है C2H, अब इसमें क्या होगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बताओ, यहाँ पे, और क्या बन जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस, यहाँ क्यों ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, C2 यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, देखो बोला ना, इसमें माइनस आ गया ना इस ग्रुप पे, अरे यहाँ माइनस आना इस ग्रुप के अटैच से, तभी तो क्या होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना फॉर दिस अटैच्ड ग्रुप, फॉर दिस अटैच्ड ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इस कार्बन पे आ गए, मतलब यहाँ पैरा से भी क्या ऑपरेट होगा, एच ऑपरेट होगा, वो भी कौन, प्लस एच, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला। तो यहां से मैं दो समरी बना सकता हूं क्या, एच ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जानते हो ना बेंजीन पे, बेंजीन कोई है, पहले अपन बात कर लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा होता ही क्या है। यहाँ पे कोई क्यू ग्रुप है, यहाँ पे ये पोजीशन को क्या बोलते हैं बताओ, दोनों साइड की पोजीशन, दीज पोजीशन आर नोन एज ऑर्थो पोजीशन, दीज पोजीशन आर नोन एज मेटा पोजीशन, एंड दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा पोजीशन। तो इन्हीं पोजीशन से अपना एच ऑपरेट होता है। ओके, और यहां पे अगर कोई इफ एनी ग्रुप अटैच्ड एट मेटा, देन ओनली इफेक्ट क्या होगा, ओनली इफेक्ट दैट विल ऑपरेट इज, ओनली इफेक्ट जो ऑपरेट होगा वो कौन सा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो मेटा से ओनली क्या लगेगा बताओ, मेटा पे अगर कोई लग रखा है तो ओनली इफेक्ट जो ऑपरेट होगा दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। ये चीज समझ आई, ये और नो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में एच की बात कर ली यार। एच तभी ऑपरेट होगा जब ऑर्थो या पैरा पे वो लग रखा है, और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ब्रॉड एप्लीकेशन देखते हैं, मैं कुछ कई सारे एग्जांपल करवा दूंगा, जिससे मैंने मे बी अभी थ्योरेटिकल चीज बताया तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ पे मैं एप्लीकेशन बेस्ड करूंगा तो वो चीज तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। इन सब में अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, इस ग्रुप के ऑर्थो पे है, कहाँ पे ऑर्थो पे, ये कहाँ पे है, मेटा पे, और कहा ये कहाँ पे है, पैरा पे।
तो अब ये एक चीज बताओ यार मेरे को, ये कहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है बताओ। यहाँ पे प्लस एच लगेगा और यहाँ पे प्लस एच लगेगा। यहाँ पे ओनली कौन लगेगा, CH3 तो क्या लगाता है यार, प्लस आई। सो ओनली इफेक्ट दैट विल ऑपरेट एट दिस पोजिशन इज इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। सो ए, बी एंड सी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, एच का, तो मतलब ए एंड सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एच कंपेयर टू बी। प्लस आई यहाँ पे भी लग रहा है और प्लस आई यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है, इसमें ओनली प्लस आई है। और इसमें ओनली प्लस आई है मींस बी सबसे कम स्टेबल होगा। ए और सी में देखते हैं, ए और सी में एच इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और एच इफेक्ट तो सेम होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इफेक्ट कौन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ए की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सी, और फिर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने इन दो और इसमें स्टेबिलिटी बताया, कंपेयर किया किससे बताओ, कंपेयर बाय, कंपेयर बाय एच। ओके, और इन दो में मैंने किससे कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बाय, बाय आई, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आई मींस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये अपना एप्लीकेशन हुआ, और भी एग्जांपल मैं दूंगा जिसमें बताना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे CH3 है, ये है, इन सब में स्टेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे देखो कितना अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा यहाँ से 3 अल्फा एच। अरे कितना अल्फा एच, 3 अल्फा एच। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे कितने एच होंगे बताओ, एक और एक, दो अल्फा एच। एंड इस कंडीशन में तो कितना एच है, ओनली एक एच है, 1 अल्फा एच। और जितनी ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा इसमें अल्फा एच है ना यार, ये सुनो, तुम इंडक्टिव से मत कर देना, इंडक्टिव इसमें सबसे ज्यादा है, फिर इसमें और लिस्ट इसमें है। बट एच इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू इंडक्टिव। तो कौन ऑर्डर डिसाइड करेगा, ओनली एच इफेक्ट विल डिसाइड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। बट इसी चीज को मैं अलग तरीके से करता हूँ। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे देखो, एल्फ एच काउंट करोगे, नहीं, नो एच फ्रॉम मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन से कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। अब देखो, अब क्या देखेंगे, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव क्या इसमें ज्यादा है और इसमें और भी ज्यादा इंडक्टिव आ गया। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव किसमें है, इस वाले में, मोर इंडक्टिव। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इसमें, और जितना ज्यादा इंडक्टिव उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर बी का और फिर ए का, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव है, फिर इसमें इंडक्टिव है और लिस्ट इंडक्टिव सी। ये सुनो, ओके। अब अपन और एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। अब ए, बी,
और सी में स्टेबिलिटी बताओ। इस कंपाउंड में देखो तो क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन लगेगा यार? नहीं, अल्फा एच है ही नहीं इस कार्बन पे। इस कार्बन पे नो अल्फा एच, नो अल्फा एच, नो अल्फा एच। और अगर इस पे अल्फा एच नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन का हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे ओनली क्या ऑपरेट होगा? इंडक्टिव। अरे ऑर्थो से हाइपर कंजुगेशन लगता है बट अल्फा एच है ही नहीं, तो कहां से हाइपर कंजुगेशन आएगा? यहाँ पे भी ओनली क्या ऑपरेट होगा बताओ? तो अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन को डिसाइड करना है, तो कैसे बताएंगे बताओ? इसमें ओनली इफेक्ट क्या आ रहा है? इंडक्टिव आ रहा है। यहाँ से भी इंडक्टिव लगेगा और यहाँ से भी इंडक्टिव लगेगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो है ही नहीं। तो जितना पास में उतना ज्यादा इंडक्टिव। इंडक्टिव तो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किस पे? ये एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन लिया अपन ने? हाइपर कंजुगेशन। अपन इंडक्टिव वाला चीज भी देख लिया है, हाइपर कंजुगेशन वाला भी देख लिया है, और दोनों को मिक्स भी कर दिया है। राइट। जैसे NR3 प्लस NR3 प्लस और NR3 प्लस। देखो यार, NR3 प्लस मीन्स ये माइनस एम वगैरह ऑपरेट नहीं कर सकता, ओनली क्या ऑपरेट करेगा? माइनस आई। देखो NR3 प्लस नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है ना? मैंने बोला था प्लस एम वाले में एक दिन बताया था कि जिस प्लस हो किसी एटम पे और ऑक्टेट कंप्लीट हो उसका, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। मीन्स ये माइनस एम शो नहीं करेगा, इट विल नॉट शो माइनस एम। और अगर माइनस एम शो नहीं करेगा, ये क्या नहीं शो करेगा बताओ? माइनस एम। और माइनस एम शो नहीं करेगा तो ओनली इफेक्ट क्या ऑपरेट करेगा? माइनस आई। यहाँ पे भी क्या ऑपरेट करेगा? माइनस आई। और यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस आई। अब पता है अपन को माइनस आई डिस्टेंस के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सबसे कम माइनस आई इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो स्टेबिलिटी माइनस आई का यही का उल्टा, जितनी कम माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर बी वाले, फिर एक ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये सुनो नेक्स्ट। इनमें बताओ ये कौन सी पोजीशन है? बताओ मेटा पोजीशन। अरे कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन। यहाँ से कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। मींस ये माइनस आई लगाता है ना NO2, CH3 क्या लगाएगा? प्लस आई।
और क्लोरीन क्या लगाएगा यार, क्लोरीन का आयन ज्यादा होता नहीं, माइनस आई। अब अपन को पता है माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है, NO2। माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है, NO2। सबसे ज्यादा माइनस जो है वो NO2 का है। मतलब बट माइनस आई सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम। देखो प्लस वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस वाला घटाएगा, प्लस वाला बढ़ाएगा, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि प्लस आई। ए और सी में देखिए तो इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसमें, ए में एज कम्पेयर टू सी, तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ए। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। ठीक है। अब अपन देखते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड। ये कहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है, एम इफेक्ट की बात। सेम चीज ऑर्थो एंड पैरा से ऑपरेट होगा। पहले अपन देखते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन के बारे में पता चल गया ना, अभी बात किया था अपन ने कि ऑर्थो पोजीशन आखिरकार क्या होती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस बार मैं क्यू ग्रुप नहीं लेके कोई कार्बोकेटाइन ले लेता हूँ CH2 प्लस, और यहाँ पे मैं प्लस एम वाला इफेक्ट लगाता हूँ। जैसे ये क्या देगा बताओ, OH प्लस एम देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास। अब बताओ यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस इसके साथ क्या बना लेगा बताओ, बॉन्ड बना लेगा ना। माइनस तो बॉन्ड बना लेगा प्लस और माइनस, ये बना। और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, OH प्लस। यहाँ पे क्या आ गया, OH प्लस। क्या आया बताओ, OH प्लस। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसमें, तो क्या हुआ, इस OH की वजह से एक ऐसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनी है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें तुम चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका यहाँ पे इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो, वो कम स्टेबल होती है। तो मीन्स अपन को एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गई जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। मीन्स यहां से ये क्या दे पाया, प्लस हम दे पाया, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, और उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीटली क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ओके, तो ऑर्थो से क्या लग जाएगा, अपना प्लस है लग जाएगा। इसी केस में अगर मैं सपोज में क्या लगाता है, OH को कहां लगा देता, इस पोजीशन पे, तो क्या होता देखते हैं। तो फिर ये इधर शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ओ ने डोनेट किया इसलिए प्लस, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और ये यहाँ ट्रांसफर होगा, है ना। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ पाई बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास फाइनली, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ plus। अब इनमें देखिए तो क्या ऊपर जैसा कहीं काम हुआ है, ऐसी स्ट्रक्चर आई है जहां पे कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं ना। तो मैं यही बोल रहा था, क्या इस पोजीशन पे माइनस आया, नहीं। अगर इस पोजीशन पे माइनस आता ना, तो क्या होती, एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता, जिसका इस कार्बन की डेफिशिएंसी कंप्लीटली क्या हो जाती, पूरी हो जाती। वो ऐसा कुछ केस में काम किया ही नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं है ना। तो ये पैरा थी, इसमें क्या है, कौन सा केस है, मेटा। तो मेटा से नो, नो प्लस एम। प्लस एम तो देता है, बट जो अटैच्ड ग्रुप है, जो टारगेटेड ग्रुप है, उसके लिए प्लस एम नहीं आता। तो ओनली क्या लगेगा, फ्रॉम मेटा ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट विल ऑपरेट, देयर विल बी ओनली एंड ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। यस और नो। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर अपन चलते हैं कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। क्या होगा,
ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा अपने पास? ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए प्लस, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस। फिर क्या होगा बताओ, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? OH प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा पाई, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पाई बॉन्ड है पहले से। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा पाई, प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा पाई। यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। अब देखो इसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर बन गई ना, जिसमें इस कार्बन का सबका ऑक्टेट क्या कंप्लीट, इसमें ऑक्टेट क्या कंप्लीट, और माइनस आ गया ना कौन से में यार, टारगेटेड ग्रुप के जस्ट पास में माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया इस केस में। ये सुनो, मीन्स पैरा से कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा तुम्हारा, फ्रॉम पैरा पोजिशन विच इफेक्ट विल ऑपरेट प्लस, प्लस एम पैरा से हो, मीन्स एम इफेक्ट कहां से होता है बताओ, पैरा पे लग जाता है, पैरा पे हुआ तो एम इफेक्ट लग जाएगा, ये सुनो। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, जो चीज पढ़ा है उसके बारे में एप्लीकेशन। तो नोट करके दो पॉइंट नोट कर लेना कि एम कहां से ऑपरेट होता है, एम ऑपरेट फ्रॉम पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन ओनली। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, मेटा से कौन सी होगा, फ्रॉम मेटा, फ्रॉम मेटा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेट। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन देखिए। तो इन सब में अगर अपन देखें तो यहाँ से ये कौन सी पोजीशन है बताओ, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है पैरा, तो यहाँ पे क्या लगेगा ओ एच है तो लोन पेयर है, प्लस एम लगाएगा, इसके पास लोन पेयर है ना यार, इस तरह से डोनेट करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, मीन्स यहाँ पे भी क्या लगाएगा प्लस। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है मीटा, कौन सी पोजीशन है मीटा पोजीशन है, ओनली क्या लगाएगा माइनस आई ओनली, प्लस एम तो लगा नहीं पाएगा। अब इसका मतलब माइनस आई लगाना तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करना, ऑल दो माइनस आई यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन है इसलिए एन ज्यादा है, और माइनस आई यहाँ पे भी है, तो ऑर्थो पे ओनली, मेटा पे ओनली माइनस आई, मीन्स ये लिस्ट स्टेबल होगा ए बी सी। देखो ए एंड सी में क्या ऑपरेट हो रहा है प्लस एम, और बी में क्या हो रहा है माइनस आई, तो बी की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं यार ए एंड सी में क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या लग रहा है, इनमें कंपेरिजन किससे किया अपन ने, एम इफेक्ट से। बाय एम इफेक्ट अपन ने क्या किया है, कंपेरिजन किया है। अब अपन को देखना है यार ए एंड सी में क्या स्टेबिलिटी है, तो ए एंड सी में अगर अपन बात करें ना यार, ए एंड सी में तो यहाँ पे माइनस आई है, पास में ग्रुप माइनस आई ज्यादा, ये ग्रुप दूर है माइनस आई लेसर, यहाँ पे माइनस आई मोर, यहाँ पे माइनस आई क्या ज्यादा और इसमें माइनस आई कम है। यस, तो माइनस आई कम होना मीन स्टेबिलिटी ज्यादा होना। ओके, तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए, और फिर किसकी आ जाएगी स्टेबिलिटी। तो एनकार अपन ने देखा ना एप्लीकेशन यार, कहां से ऑपरेट होता है और कहां से ऑपरेट नहीं होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो चलो और भी इस पे एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे अपन एग्जांपल फिर मिक्स करेंगे, एच को एम को आई को एक साथ करेंगे सबको, और फिर क्या ऑर्डर आना चाहिए उसके बारे में बात करें। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, NO2 लगा दी,
सब में स्टेबिलिटी बताओ। इसमें अगर अपन बात करें, NO2 है ना यार, NO2 किस तरह से होता है फिर? ठीक है, अब NO2 यार ऑर्थो पोजिशन पे, तो क्या लगाएगा फिर? इस तरह से क्या लगाएगा बताओ? माइनस है लगाएगा। ये पैरा पोजिशन, यहाँ पे भी माइनस है लगेगा। ये कौन सी पोजिशन है बताओ? मीटा पोजिशन। ओनली क्या लगेगा? एन है, नाइट्रोजन, इसलिए क्या लगेगा? माइनस है। इसका मतलब देखो ए और सी में तो माइनस है यार, ज्यादा इन विड्रोइंग वाला इफेक्ट है ना, तो कम स्टेबल होना चाहिए। माइनस आई मीन्स कम से खींचेगा, माइनस आई मीन्स ज्यादा से खींचेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। माइनस ज्यादा डिक्रीज करेगा ना, और एम ज्यादा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, क्योंकि एम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो फिर बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ओनली माइनस आई है, इन दोनों में अपने पास क्या है? माइनस एम। अब मैं बात करता हूँ ए और सी में कंपेरिजन। तो यार देखो माइनस आई यहाँ पे भी है, बट इग्नोर हो गई थी एम की वजह से, बट एम सेम हो गया, क्योंकि एम तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, एम और एच डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो माइनस आई किस में ज्यादा? इसमें ज्यादा, क्योंकि आई पास में, NO2 ग्रुप पास में है ना, तो पास में तो आई ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, तो ए की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू सी, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा अपने पास। समझ आए? सेम फंडामेंटल अपन को इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज करना है। इसमें क्या लगेगा? CHO ग्रुप होता है ना, माइनस एम लगाता है। देखो मेटा से ओनली क्या लगा पाएगा? माइनस आई, है ना। CHO, इसलिए C डबल बॉन्ड OH है। तुम सोचो कि यार कार्बन है तो प्लस एन देना चाहिए, नहीं यार, इस C डबल बॉन्ड O की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या करता है? विड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई करता है। यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस है। इसका मतलब है सेम बी, बी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए एंड सी, है ना। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस एम, और यहाँ क्या लग रहा था? ओनली माइनस आई। तो बी ज्यादा स्टेबल, कम विड्रॉ हो रहा है ना। ए और सी में देखें तो देखो माइनस आई इसमें भी है, और माइनस आई इसमें ज्यादा, ए में ज्यादा माइनस आई तो कम स्टेबल, तो बी की बाद में सी, फिर ए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये सुनो, नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ से कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा यार? माइनस एम। यहाँ से ओनली कौन सा? माइनस आई। सी डबल बॉन्ड ओ है ना यार, इसकी वजह से माइनस आई देता है। और यहाँ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा? माइनस एम। तो सेम चीज कि बी ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए एंड सी, राइट। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम। और यहाँ कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। अब अगर अपन देखें ए और सी में भी, तो बी ज्यादा स्टेबल है, तो देखो इसमें भी माइनस आई है, और इसमें भी क्या अपने पास? माइनस आई। बट माइनस आई किस में ज्यादा? ऑर्थो वाले में, क्योंकि पास में है, तो ऑर्थो कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पैरा। जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट उतनी कम स्टेबिलिटी। तो ये अपन ने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया है। ये सुनो, समझ आया? अपन ने कंप्लीट एप्लीकेशन देखा है कि कहाँ से प्लस एम लगता है, कहाँ से माइनस एम लगता है, कहाँ से प्लस आई वगैरह लगता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और इसमें मैं सारे इफेक्ट इंक्लूड कर देता हूँ। वैसे यार एक और कर दो, OR वाला, ये काफी जगह आता है। ए डी, ए बी सी, ऊपर वाले क्वेश्चन को इसको सोल्व करने की वजह से मैं ट्राई करता हूँ। तो ओवर यहाँ क्या लगाएगा बताओ? यस और थो, और क्या लगाएगा? माइनस आई भी लगाएगा। यहाँ पे ओनली क्या लगाएगा? माइनस आई। और इस केस से क्या लगाएगा? ये प्लस एम तो लगाएगा। इसके पास लोन पेयर होता है ना यार, रो के पास, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसके पास भी लोन पेयर इस तरह से डोनेट करता है। और यहाँ क्या लगाएगा फिर? माइनस आई। तो देखो बी में माइनस आई लग रहा है, ए और सी में प्लस एम लग रहा है, मीन्स ए और सी ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी। अब अपन को ए और सी में देखना है, तो यार माइनस ए लग रहा है, माइनस ए ज्यादा किस में लगेगा? ए में, क्योंकि पास में है ना, तो ए कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सी, तो सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर स्टेबल। ये अपना इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे ओ एच है तो क्या लगाएगा यार? प्लस एच। यहाँ पे CH3 अल्फा कार्बन है, इस पे sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो
है ना, और इस पे H है तो क्या लगेगा H इफेक्ट। यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या लगा था, ऑर्थो से यार माइनस है, और यहाँ से तो कार्बन है तो तुम्हें लग सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, बट अल्फा H नहीं है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई। अरे कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई। अब अपन को पता है H ज्यादा होता है, फिर सॉरी सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता है, मैग्नीट्यूड M का होता है, फिर H का होता है, और फिर I का होता है। ये मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर होता है बताओ, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, जिसमें प्लस एम लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, प्लस ए। फिर कौन स्टेबल होना चाहिए, फिर प्लस एच लग रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। फिर क्या कौन सा होना चाहिए यार, इसमें माइनस एम है तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा, डी, एच कंपेयर टू सी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और इसमें एच एम आई सबको अपन ने एक साथ कर दिया। ये सुनो, नेक्स्ट। अब मैं सेम ही क्वेश्चन की पोजीशन चेंज कर देता हूँ इस बार यार, ऑर्थो की जगह मेटा लगा देता हूँ। अब मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। अब तुम्हें पता है मेटा पोजीशन से क्या ऑपरेट होता है, क्या होता है, अरे मेटा पोजीशन से क्या होता है, ओनली इंडक्टिव लगता है। ओ अच्छा, EN ज्यादा है तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई। ये कार्बन है तो ये क्या लगेगा यार, कार्बन तो प्लस आई देता है ना। NO2 ये ग्रुप कौन सा ऑपरेट करेगा, ये कौन सा लगाएगा, माइनस आई। और यहाँ पे दो अल्फा एच है नहीं, और यहाँ से तो लगता ही माइनस आई है, प्लस आई है, ये कार्बन क्या लगाता है, प्लस आई। अब अपन को देखना, प्लस आई तो बढ़ाएगा, माइनस आई घटाएगा। प्लस आई किस किस में लग रहा है, ए बी, ये सी है, ये डी है। प्लस आई किस में लग रहा है, बी और डी में, मींस बी और डी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए एंड सी, क्योंकि माइनस आई लग रहा है। बी और डी में भी कौन ज्यादा स्टेबल है यार, बी और डी में भी अगर मैं बात करूं तो प्लस आई किसका ज्यादा है, डी में ज्यादा प्लस आई है, तो मींस डी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू बी। ए और सी में बात करूं तो माइनस आई कौन ज्यादा लगाता है, NO2 का काफी ज्यादा माइनस आई होता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर, ए, और फिर कौन स्टेबल होगा, सी, क्योंकि NO2 में काफी ज्यादा मैक्सिमम माइनस आई होता है, लिस्ट स्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, लिस्ट स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ओके, तो आज की क्लास का अपन एक समरी बना लेते हैं कि आज अपने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है क्या, नोट करके डाल सकते हो यहाँ पे, लास्ट में मैंने लिखवा चुका हूं वैसे, फिर एक बार और लिख लो जिससे और अच्छे से हो जाए। ये फर्स्ट, H एंड M, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। ऑर्थो एंड पैरा क्या होता है मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें, सेकंड नोट के, फ्रॉम मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट और अप्लाई। ओके, तो ये अपने नोट्स हो जाए, नोट हो जाएंगे, की नोट्स है। ओके, चलो अगली क्लास में अपन कार्बेनियम की स्टेबिलिटी भी देखेंगे, जिसका एप्लीकेशन अपने काफी सारे मिक्स्ड कंसेप्ट एक साथ अप्लाई किए हैं। तो चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में